हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज जैसे कि आपको पता ही है, आज प्रोनाउन की क्लास है। प्रोनाउन की सबसे पहली क्लास है, ठीक है। तो आज हम प्रोनाउन का बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है, मेन पॉइंट ये है कि प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है वो आपका प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन की जगह पर होता है, ठीक है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ होता है। किस तरीके से होता है? प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आई हो गया, ठीक है, वी हो गया, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब क्या आपके प्रोनाउन है। तो इन सब का प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे राकेश इज absent बिकॉज राकेश इज इल, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा जो राकेश है, ठीक है, वो 2 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो राकेश शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया है। इसी के जस्ट नीचे वाला सेंटेंस देखिए, राकेश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ठीक है। अच्छा, इसको बोलने में क्या है, राकेश 2 बार आ रहा है। मान लीजिए अभी तो ये छोटा सेंटेंस है, ठीक है, ये अभी छोटा सेंटेंस है। अगर यही लंबा सेंटेंस होता, ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस होता, तो आपको बार बार राकेश बोलना पड़ता, ठीक है। तो उससे क्या होती है, सेंटेंस की ब्यूटी और फ्रिक्वेंसी दोनों खराब होती है, ठीक है। तो उस वजह से उस चीज़ से बचने के लिए हमने ही, शी, इट, दे, वी, यू इन सब का प्रयोग प्रोनाउन में किया है। तो हमने राकेश को ही से रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो सी से रिप्लेस कर देते। इस तरीके से रिप्लेस करके सेंटेंस की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो ब्यूटी है, उसको सुधारा जाता है, ठीक है। तो पहले वाक्य में, ठीक है, जैसे पहले वाक्य में, ठीक है, बार बार राकेश बोलने की जगह पर दूसरी बार राकेश के स्थान पर ही बोलने से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कि राकेश इज एब्सेंट बिकॉज राकेश इज इल, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये हो गया, राकेश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ठीक है। मीनिंग दोनों का क्या है? मीनिंग आप देखेंगे सेम ही, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है बोलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरे वाक्य में ही के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। अतः ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, ठीक है, जो नाउन के स्थान पर यूज हो उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जो नाउन के प्लेस पे यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। आशा होगी समझ में है आपको, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ठीक है, इसमें जो ही है, ठीक है, ही किसके लिए प्रयोग होता है? ही जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो ही जब भी प्रयोग होगा मेल के लिए होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए होगा, ठीक है। शी किसके लिए प्रयोग होगा? शी ऑलवेज फीमेल के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, और ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग हो गया। आई जो है वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग होगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होगा। वी जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग होगा, और वो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यू जो हो गया वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग होगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होगा। दे जो हो गया वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग होगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होगा। इट जो हो गया वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होगा। इट जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होगा। और कुछ एनिमल्स, बर्ड, इन सब के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। एनिमल्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गई, ठीक है, आपके न्यू बोर्न बेबी हो गए, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका इट का प्रयोग किया जाता है। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी शॉर्ट डायरी में लिख लीजिएगा। टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस टेबल से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब जो ही शी इट होता है, ठीक है, अब जो ही शी इट होता है वो ऑलवेज सिंगुलर रहता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। अपने साथ ऑलवेज जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। वी यू दे, ठीक है, प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। आई जो हो गया वो सिंगुलर भी वर्ब ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अपने वर्ब को लेता है, ठीक है। आई, ठीक है, वी वर्ब के साथ, ठीक है, अगर इज एम, ठीक है, इज आर एम वॉज वर है, ठीक है, तो ये अपने साथ ऑलवेज क्या है? सिंगुलर को लेगा। लेकिन अगर एम और वॉज है तो ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इसके साथ प्लूरल भी ले सकता है, लेकिन इनके साथ ऑलवेज ये सिंगुलर के लेगा, ठीक है, और बाकी जगह पर प्लूरल भी ले सकता है, आई है जो, ठीक है। ये टेबल जो आपकी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेबल से
ठीक है, इस टेबल से समझिए कि पूरा प्रोनाउन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, आई है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी हो गया, ठीक है, इसको आप एडजेक्टिव से याद रखिए, ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव को आपको सिर्फ एडजेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। तो आई का मी, माई, माइन, ठीक है, और ये आपको नहीं याद करना, ये आपको नहीं याद करना, ठीक है, आई, मी, माई, माइन, ठीक है, ठीक है। आई किसके लिए होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए किसका प्रयोग होता है, आई का प्रयोग होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए किसका प्रयोग होता है, आई प्रयोग होता है। ये ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, और ये सिंगुलर होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आई का मी, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी और मी का माई, ठीक है, माई बुक। इसके बाद ये अपने इसके साथ एक कंडीशन है कि ये बोलेगा मेरे साथ नाउन को लो, ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद करना है, माई बुक, ठीक है, हिज बुक, ठीक है, आवर बुक, ठीक है, इस तरीके से इसको याद करना है एग्जेक्टिव को। इसके बाद तुरंत नाउन आनी ही चाहिए, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं आती है तो समझिए उस सेंटेंस में एरर है, इसके साथ ऑलवेज नाउन आनी ही चाहिए, ठीक है। और पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके अंदर नाउन छिपा होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नाउन ऑलरेडी छिपा होता है। माइन, ये माई, ठीक है, जो माइन बना हुआ है, ठीक है, जो माइन बना हुआ है उसके सेंटेंस से मिलके बना हुआ है, माई बुक, ठीक है, माई बुक से, ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो क्या कहते हैं, मिलके बना हुआ है। जैसे माई बुक है, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है, तो माई प्लस नाउन ये दोनों मिलके क्या बने हैं, माइन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है। यू, ठीक है, यू क्या है, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहेगा, इसका जो एडजेक्टिव केस है वो योर हो जाएगा, ठीक है, योर बुक, ठीक है, योर टीचर, इस तरीके से इसके बाद तुरंत नाउन आनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, योर का योर्स, ठीक है, इसमें नाउन छिपा होगा, ठीक है, जो आपका प्रोसेसिव प्रोनाउन है इसके अंदर नाउन जो है वो ऑलरेडी छिपा होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, मेल के लिए जो यूज होता है ही हो गया, ठीक है, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम का हिज हो जाएगा, ठीक है, और हिज का हिज। इसका जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव केस है और पसेसिव प्रोनाउन केस है, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। इसके जो क्या कहते हैं थर्ड पर्सन है, इसका जो पसेसिव केस है, ठीक है, और जो एडजेक्टिव केस है, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं सी की, सी भी आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, सी भी आपका थर्ड पर्सन है, सी का क्या बनेगा, हर बनेगा, ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव केस है, ठीक है, इसका जो एडजेक्टिव केस है और जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, और इसका जो पसेसिव केस बनेगा वो हर्ष बनेगा, ठीक है, इसका जो पसेसिव केस बनेगा वो हर्ष बनेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में और क्या आता है, इट आता है, इट का जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो इट रहेगा, और जो इसका एडजेक्टिव केस रहेगा वो इट्स रहेगा, और इसका जो पसेसिव केस रहेगा वो इट्स रहेगा। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के लिहाज से ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी का क्या होता है, वी का आपका अस होता है, ठीक है, आवर होता है, ठीक है, आवर्स होता है, इसके बाद तो नाउन आनी ही चाहिए, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव केस है इनके बाद तुरंत नाउन आनी चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं सेंटेंस में एरर आएगा, ठीक है, इनके बाद तुरंत नाउन आनी ही चाहिए। इसके बाद फिर सेकंड है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, वी आपका प्लूरल फॉर्म में हो गया, यू आपका प्लूरल फॉर्म में हो गया, यू का यू, ठीक है, यू का क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव केस है वो योर होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव वो पसेसिव केस होता है वो योर्स होता है, ठीक है। इसके बाद दे का दैम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। उसके बाद फिर एडजेक्टिव केस इसका देयर होता है, और उसके बाद फिर पसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स होता है। तो इस तरीके से ये जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिए आपको अगर टेबल नहीं आएगी तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, ठीक है, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, और अगर आपको टेबल आ गई तो फिर मैं ही आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, मिलके किसी भी सेंटेंस का
फॉर्मेट होती हैं, ठीक है, फॉर्मेट होती हैं या स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर होती हैं, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों क्या होती हैं, एक फॉर्मेट होती है, स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन सेंटेंस की, ठीक है, क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस के सेंटेंस की, तो आई एम अ टीचिंग, ठीक है, आई एम अ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मी एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। दो सेंटेंस है, आप इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी से बताइए, ठीक है, आप जल्दी से बताइए कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें लिखा हुआ है आई एम अ टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई मी माई दे वी यू, ठीक है, अभी आपने पढ़ा ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। एम हमारा क्या हो गया, ठीक, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया इंग्लिश, मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट, एक का फॉर्मेट ये हो गया, दूसरे का फॉर्मेट क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में दो बार ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आया ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ये वाला सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अच्छा अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो अब देखिए इसमें क्या बात हो गई, ठीक है, जैसे इसमें हिम दे रखा है, ठीक है, हिम आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी आपने पढ़ा भाई टेबल देखिए आप, हिम क्या होता है हमारा, ठीक है, हिम क्या होता है, ठीक है, हिम क्या होता है हमारा, ठीक है, ये रहा हिम, ठीक है, ये रहा आपका हिम, ठीक है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ये होता है कि पहले नाउन आएगा, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी, ठीक है, और ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये गुड जो हमारा वो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसकी विशेषता को बता रहा है, गुड बॉय, ठीक है, लड़का कैसा है अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये जो बॉय है हमारा क्या हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है। बात करें पॉसेसिव, क्या कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव की, जिसको मैंने आपको बोला था एडजेक्टिव से आप इसको याद रखेंगे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है सिर्फ नाउन की, ठीक है, नाउन की क्या करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, इसके बाद नाउन आनी ही चाहिए, अगर इसके बाद नाउन नहीं आती है तो सेंटेंस में एरर है, ठीक है, इसके बाद जो है वो नाउन आनी चाहिए। देखते हैं किस तरीके से, मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि नाउन आनी चाहिए, सिर्फ यही केस है जिसके बाद नाउन आती है, जैसे दिस इज, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, मी, ठीक है, ये हमारा कौन सा केस है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये हमारा पॉसेसिव केस है, ठीक है, एडजेक्टिव केस है, और ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन केस है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए टेबल में, ठीक है, आई हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव जो हो गया वो माई का केस हो गया और पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया वो आपका क्या कहते हैं माइन हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये हमारा कौन सा केस हो गया एडजेक्टिव केस हो गया। दिस इज, ठीक है, अब अगर किसके साथ क्या कहते हैं अपने साथ कौन सा नाउन लेता है, ठीक है, तो अपने साथ जो है एडजेक्टिव लेगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद ही तो क्या कहते हैं अपने साथ तो कंडीशन लगी हुई है कि एडजेक्टिव के बाद ही वो अपने साथ नाउन आएगा, तुरंत इसके बाद नाउन लेगा, ठीक है, तो जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है, तो माई बुक के साथ क्या हो गया नाउन ले लिया और इस वाले सेंटेंस में ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस है देयर आर, ठीक है, देयर आर बुक्स, ठीक है, देयर आर वी बुक्स, अस बुक्स, आवर बुक्स या आवर्स बुक्स, इसके साथ तो ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पर आपके आवर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके आवर आ जाएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है,
पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसके अंदर ऑलरेडी नाउन छिपे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी नाउन छिपे होते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज, ठीक है, दिस बुक इज योर, योर आएगा या योर्स आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें योर की, ठीक है, योर की, तो योर क्या है हमारा? योर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, और योर्स क्या है? ठीक है, योर्स जो है हमारा क्या है? योर्स, ठीक है, योर्स जो दे रखा है इसमें, ये हमारा पसेसिव, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन है। अब पसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो पसेसिव प्रोनाउन में ये कौन सा हो गया? क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें आएगा, ठीक है, यू, ठीक है, यू प्लस बुक, ठीक है, यू प्लस योर प्लस बुक, ठीक है, योर प्लस बुक। तो इसके अंदर जो है नाउन तो ऑलरेडी छिपा हुआ है, ठीक है, नाउन तो ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो मतलब जो हमारा योर्स हो गया ये हमारा सही हो गया, ठीक है। जैसे माइन किससे बनता है? माई प्लस नाउन से मिलके माइन बनता है, ठीक है। आवर किससे बनता है? आवर प्लस नाउन से मिलके आवर बनता है, ठीक है। योर्स किससे बनता है? योर प्लस नाउन से मिलके योर्स बनता है। हिज किससे बनता है? हिज प्लस नाउन मिलके हिज बनता है। हर्ष किससे बनता है? हर प्लस नाउन मिलके हर्ष बनता है, ठीक है। देयर किससे बनता है? देयर प्लस नाउन मिलके देयर्स बनता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद नाउन नहीं ले सकते। अगर किसी सेंटेंस में इसके तुरंत बाद नाउन आ जाता है, ठीक है, अगर इस किसी सेंटेंस में इसके बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो वो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है, वो सेंटेंस गलत होगा। अब आप बताइए इसमें, ठीक है, दिस कार इज माई कार होगा या माइन होगा, ठीक है। अगर माई होगा, ठीक है, अगर माई होगा तो ये अपने बाद नाउन को लेगा, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद नाउन है ही नहीं, ठीक है, फुल स्टॉप रखा हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है, तो इसलिए माइन हो जाएगा। दैट हाउस इज, ठीक है, दैट हाउस इज हर्ष होगा या हर होगा, ठीक है। अगर हर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। अगर हर्ष होगा, ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका वो माइन आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो हर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑब्जेक्टिव केस की डिटेल्स में होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की आपकी डिटेल्स में होगी, एडवांस लेवल पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8076853299, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी से रिलेटेड, ठीक है। और एक टेबल जो है मैंने अभी आपको टेबल के लिए बताया था, ठीक है, जो ये वाली टेबल है आपके लिए, ठीक है, ये वाली जो टेबल है, ये वाली, ठीक है, इस टेबल को आप लिख के याद कर लीजिए। आप इसको अपने क्या कहते हैं रूम पे लगाइए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे की कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।